अब अली हसनैन साहब, सर ऑब्वियसली ये तो अब 90 दिन के लिए मुअत्तल हो गया है, पर क्या जो पाकिस्तान का एक रद्द अमल लाहे अमल हमारे सामने आया था कि वो भेज रहे हैं, उन्होंने एक कमेटी बना दिया, एक डेलीगेशन जाएगा अमेरिका से बात करने, आपके ख्याल में पाकिस्तान को अभी भी इसी स्ट्रैटेजी पर काम करना चाहिए और 90 दिन का इंतजार नहीं करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल अगर पाकिस्तान जितना ज़्यादा इस मसले के साथ इंगेज करेगा, अपना होमवर्क करके जाएगा, उतना चांसेस हैं कि हम इस मसले में एक बेहतर हल निकालेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए बहुत अहम ये भी है कि हम एक जो ग्लोबल सिनेरियो है इससे डिस्ट्रैक्ट ना हो। जिस दिन ट्रंप ने ये अनाउंस किए हैं टैरिफ्स, उससे पिछले दिन भी पाकिस्तान का ट्रेड सिनेरियो के अंदर बहुत मसाइल थे और मेरे नज़दीक वो बैक टू बेसिक्स जो है वो हमारे लिए बहुत अहम है। पाकिस्तान की चाहे वो करेंसी पॉलिसी हो, चाहे वो हमने जो रिजर्व्स जितने रखे हुए हैं वो मसला हो, फिस्कल और ट्रेड डेफिसिट्स जो कि आपस में इंटरलिंक्ड हैं और जो फिस्कल डेफिसिट की वजह से जो ट्रेड डेफिसिट का इम्पैक्ट आता है, और हमारी क्वालिटी ऑफ डिप्लोमेसी, ट्रेड डिप्लोमेसी, ये सब चीज़ें जो हैं इनमें बहुत बिगाड़ था टैरिफ्स की, इन नए टैरिफ्स से पहले भी, और उनका इम्पैक्ट मुस्तकबिल में पाकिस्तान के ट्रेड पे कहीं ज़्यादा होगा इस मुकाबिल जो भी हम टैरिफ्स पे रिएक्ट करेंगे। एक जो चीज़ है, मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा, ये जो चाइना से डीलिंकिंग की कोशिश है उसके अंदर पाकिस्तान अगर सीपेक को थोड़ा सा री इन्वेंट करे, हमने बहुत ज़्यादा उसको इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये उसके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। जी माफ़ करिएगा सर, ज़रा वक्त कम है। जी डॉक्टर साहब, आपने सुनी अली साहब की बात। सर हुकूमत, व्हाट शुड द गवर्नमेंट बी फोकसिंग ऑन, टैरिफ्स या बाकी जो सारे इश्यूज हैं, और क्या सोच रही है हुकूमत? स्टेट डिपार्टमेंट ने एक बड़ी मुफस्सल रिपोर्ट जारी की है तमाम मुल्कों के बारे में कि उनको क्यों रेसिप्रोकल टैरिफ्स का और बाकी चीज़ों का निशाना बनाया गया। और उसमें अगर आप पाकिस्तान का चैप्टर उसमें देखें तो उसमें टैरिफ्स और नॉन टैरिफ बैरियर के अलावा जो चंद चीज़ें हैं उसमें इस चीज़ का भी शिकवा किया गया कि सोयाबीन की जो उनकी थी शिप, वो समुद्र में खड़े किए रखे। उन्होंने प्रोक्योरमेंट के बारे में भी कहा है कि सारी प्रोक्योरमेंट पेपरा के ज़रिए होती है। उन्होंने इंश्योरेंस पे भी शिकवा किया है कि नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के ज़रिए इंश्योरेंस होती है। उन्होंने इस चीज़ पे भी कहा कि एलसीज पे पाबंदी लगा दी गई, इंपोर्ट पे पाबंदी लगाई रखी। उन्होंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटरनेट की बंदिश और इस तरह की बेहद बेशुमार चीज़ें हैं। तो अगर किसी ने ये देखना हो कि ये जो अभी नेगोशिएशन हम करने जा रहे होंगे अमेरिका से, तो हमारे सामने वो ये चैप्टर रख देंगे, 4 पेजेस है, और उसमें से वो क्लास बाय क्लास आपके साथ हर चीज़ पे डिस्कस कर रहे होंगे। अगर पाकिस्तान उन सारी चीज़ों पे कंसेशन देने के लिए तैयार है तो पाकिस्तान को वो इसमें जो है रिलैक्सेशन मिल जाएगी। अगर नहीं तैयार होता है तो वेरी क्विकली डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि हुकूमत ने होमवर्क किया हुआ है अपना, जैसे अली साहब अभी जिक्र कर रहे थे? जाहिर है कि अगर उनको नेगोशिएशन में जाना है और फाइनेंस मिनिस्टर की साथ कमेटी जो है वो बनाई गई है ज़ेर क़यादत, तो वो ये सारी चीज़ें पढ़ के जा रहे होंगे। लेकिन इससे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस वक्त हमारी जो एक लाइफ लाइन है वो है यूरोप के साथ GSP प्लस स्टेटस। यानी अमेरिकन टैरिफ तो पूरी दुनिया के साथ चल रहे हैं, लेकिन यूरोप के साथ खुदा न खास्ता GSP प्लस स्टेटस में अगर कोई गड़बड़ हो गई तो फिर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के लिए ये बहुत डिजास्टर सिचुएशन बन जाएगी। तो हमें जहन में रखना होगा कि अब जबकि GSP प्लस स्टेटस भी एक दोबारा से रीनेगोशिएट होने जा रहा है, तो हम अपने तमाम वो टेक्निकल और ट्रेड और जो सोशल बैरियर्स हैं, जो भी कन्वेंशन हमने कर रखे हैं यूरोपियन यूनियन के साथ, उन पर भी अपनी तवज्जो मरकूज़ रखें। पाकिस्तान चाइना के साथ तो बिल्कुल हमें अपने रवाबत बढ़ाने चाहिए, बढ़ा रहे हैं, लेकिन EU और US की मार्केट खोने का पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकता किसी तरह से भी। तो यूरोप, अमेरिका के साथ साथ यूरोप पे भी इस वक्त हमें फोकस करना होगा।